सीसीडी सिर्फ जो ऐसे मुखालफिन या ऐसे क्रिमिनल उनके साथ ही तो आ जाते हैं, क्या पुलिस एहलकारों के नहीं आते हैं? उसके लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ज़रूरी है। जी, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो आपने मनशियात के हवाले से किया, दूसरा डीएसपी उस्मान हैदर का केस है। मनशियात के हवाले से जो सीसीडी की अचीवमेंट्स हैं उसमें मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने कहा कि मुझे पंजाब ड्रग फ्री चाहिए। उनके इस विजन के मुताबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने ये जिम्मेदारी सीसीडी के हेड सोहेल ज़फ़र, एडिशनल आईजी सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब को सौंप दी। एडिशनल आईजी साहब ने तमाम सीसीडी को ऑनलाइन ख़िताब किया और कहा कि आप कितनी देर में पंजाब को ड्रग फ्री कर सकते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन दिए, किसी ने कहा सर हम 10 दिन में कर सकते हैं, 7 दिन में कर सकते हैं। एडिशनल आईजी साहब ने दो टोक अल्फाज में बताया 72 घंटे, सिर्फ 72 घंटे में मुझे पंजाब ड्रग फ्री चाहिए, कैन यू डू इट? तो तमाम ने उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहा कि सर आपका हुक्म है तो हम करेंगे। क्रैकडाउन शुरू किया गया। 72 घंटे के बाद एडिशनल आई साहब ने हमें एक मोटो दिया। उन्होंने कहा कि 72 घंटे के बाद नशा करने वाले तो होंगे, नशा बेचने वाला नहीं मिलेगा। आपके सामने सूरत हाल है कि नशे करने वाले नशई दीवारों को टकरे मारते फिर रहे हैं, नशा नहीं मिल रहा। अच्छा, अब वो जो नशा करने वाले हैं हम उनको विक्टिम्स गिनते हैं, वो मजलूम है। असल जो जालिम हैं, जो क्रिमिनल हैं, मुआशरे की जड़ें खोखली करने वाले हैं, वो मनशियात के ड्रग डीलर्स हैं, ड्रग कार्टल्स हैं, जिन पर हमने क्रैकडाउन किया। अब सूरत ये हुई कि जब हमने मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया और उनको ट्रैक बैक किया तो बाज़ जगह पे आगे एक पुलिस वाला खड़ा होता था, वो या सब इंस्पेक्टर होता था, या ट्रैफिक वार्डन होता था, या डॉल्फिन का कोई एहलकार होता था। शेख साहब बिला तफरीक उनको आयरन हैंड से हैंडल करते हुए, गर्दनों से पकड़ते हुए, घसीटते हुए हमने उनको कोर्ट में पेश किया और उनको जेलों में भिजवाया मुकम्मल मजबूत केस के साथ। और साथ ही हमने ये यकीनी बनाया कि इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए। अब वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस हुए। इस वक्त मनशियात के केसेस में उनके ट्रायल हो रहे हैं और किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती गई। और इससे पहले कभी आपने मिसालें सुनी थी कि इस तरह मुसलसल पुलिस वालों को भी उसमें रगड़ के गिरफ्तार करके भेजा जाए? इससे पहले पुलिस वालों को तो नरमी दे दी जाती थी। कई वजूहात पे वो नरमी ख़त्म हो चुकी है। और मैं आपके इस मीडियम के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि कोई अगर क्रिमिनल होगा, चोर होगा, डकैत होगा, मनशियात फरोश होगा, वो किस हालत में भी होगा, किस हुलिये में भी होगा, सीसीडी विल नॉट स्पेयर इट। ये हमारा विजन है। ठीक। दूसरी बात, डीएसपी उस्मान हैदर वाला केस, वो ज़रूर हम टेकअप करते। वो जो एफआईआर दर्ज हुई वो नामजद एफआईआर है कत्ल की, और सीसीडी के रूल्स के मुताबिक हम कत्ल की नामजद एफआईआर को टेकअप नहीं करते। ठीक। अगर वो ब्लाइंड मर्डर का केस होता, चूँकि पर्चा दर्ज हो चुका था गवाह का, तो उसके बाद फिर वो क्लियर हो गया कि उस्मान हैदर ने ये जुल्म किया है जो कि ना दुनिया में माफ़ी के काबिल है ना आखिरत में माफ़ी के काबिल है, कि बीवी और बेटी को मर्डर कर दिया, जबकि उसकी हिफाजत थी। पुलिस अफसर होने के अलावा अपनी फैमिली की हिफाजत हर बंदे की पहली जिम्मेदारी है। तो उसने उससे डेविएट करते हुए उनको मर्डर कर दिया, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर वो कोई जस्टिफिकेशन देते हैं हम उसको नहीं मानते। कत्ल की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। तो वो उस मुकदमे में आप देखें, उसको भी तो पुलिस ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करके वो सारी चीज़ें बरामदगी करके, जिसमें क्रेडिट मैं एसपी मॉडल टाउन को देता हूँ, डॉक्टर अय्याज साहब को। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से फॉरेंसिक एविडेंसेस के जरिए उस केस को ट्रेस आउट किया, एंड ही हैज़ बीन सेंट टू जेल बिहाइंड द बार्स, और वो भी अपने ट्रायल का सामना कर रहा है। इसमें किसी के लिए कोई माफ़ी नहीं। आपके जवाब में एक सवाल है जी, तीफी बट पे भी तो नामजद एफआईआर थी, उसके साथ ही क्यों आए छुड़ाने? तीफी बट के केस को सिर्फ एक कत्ल के पस मंज़र में लेना शायद हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं होगा। तीफी बट सिर्फ एक कत्ल का मुल्ज़िम नहीं था। इसमें कोई शक नहीं है कि तीफी बट लाहौर में
कब्ज़ा ग्रुप का बानी व मुबानी था। ठीक। टारगेट शूटिंग करवाना, बेवाओं की यतीमों की जायदादों पे कब्ज़ा करना और जुर्म को एक आर्ट का दर्जा देना, ये तीफी भट्ट मरहूम पर इल्ज़ामात थे। और यही वजह है कि वो जब उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा था तो शायद उसके गैंग मेंबर्स को समझ आ गई थी कि अब ये नहीं बच सकेगा, जिसकी वजह से उन्होंने रास्ते में इंटरसेप्ट किया और इस इंटरसेप्शन के नतीजे में वो उसका कत्ल हुआ और जिसका अलग FIR दर्ज हुई, उसकी तफ्तीश भी मुकम्मल हो चुकी है। इसमें मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम चीज़ों को उनके प्रॉपर पर्सपेक्टिव में और पस मंज़र में देखा जाए तो चीज़ें ज़्यादा सूरत हाल वाज़ेह हो जाती हैं। और देखें आप, पुलिस ने मुकम्मल तौर पे मेरिट का ख्याल रखते हुए जो जावेद भट्ट का मर्डर था, जो तीफ़ी भट्ट का बहनोई था, उसके सिलसिले में मुल्ज़मान के साथ कोई नरमी नहीं रखी। उनको गुनाहगार किया गया और उनकी ज़मानतें मनसूख हुई, वो भी मफरूर हैं। तो कानून अपना रास्ता लेता है और ये गलतफहमी अब बड़े बड़े कब्ज़ा ग्रुपों को, बड़े सरमायादारों को या जुराइम की सरपरस्ती वालों को क्लियर हो जाना चाहिए कि अब कानून के हाथ ऐसे कानून शिकन अनासर की गर्दनों पर पहुंच चुके हैं।